तो क्या हाल चाल है ओटाकूज। तो आखिरी एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि माइकी के अंदर हमें एक अजीब सन्नाटा देखने को मिलता है। एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं एक और बार डार्क इम्पल्स माइकी पर हावी हो चुकी थी। एक ही बार में माइकी ताकेमिची को बहुत दूर गिरा देता है। चिफ्यू ताकेमिची को बचाने जाने ही वाला था, तभी माइकी चिफ्यू पर भी वार कर देता है। टोमैन के सारे लोग बहुत ही ज्यादा घबरा गए थे और सांजू समझ चुका था कि डार्क इम्पल्स एक और बार वापस आ चुका है। सांजू माइकी के पास जाकर बोलता है कि वो इस डार्क इम्पल्स का बहुत दिनों से वेट कर रहा था, लेकिन माइकी अचानक से सांजू के ऊपर लात मार के उसे नीचे गिरा देता है। इसका मतलब माइकी पे डार्क इम्पल्स हावी हो चुका है और वो अपने आप पे पूरी तरीके से काबू खो चुका था। हानमा चौंक जाता है और वो माइकी के पास आकर बोलता है, हे माइकी, तुमने सांजू को क्यों मारा? वो तो अपना बंदा है ना। डार्क इम्पल्स माइकी बोलता है, तुम्हें कुछ और बोलना है? और इसी के बाद माइकी हानमा के ऊपर वार करके उसे बहुत ही दूर भेज देता है। मित्सुआ तो ये देखकर हैरान हो गया था कि माइकी ने अपने बंदों को भी नहीं छोड़ा। और इसके बाद देखते ही देखते माइकी ने एक एक करके टोमैन के सारे लोगों को ढेर कर दिया था। और अगले चैप्टर से शुरू होती है माइकी के बचपन की कहानी। हम देखते हैं कि माइकी अपने पिता के यादों को रिकॉल कर रहा था और इसी के साथ हम लोग पहली बार माइकी के फादर को देखते हैं, जो कि कुछ हद तक ताकेमिची की तरह दिखते हैं, लेकिन फॉर योर नॉलेज ये ताकेमिची नहीं है। हमें दिखाया जाता है कि माइकी के पिता उसके लिए एक अमेरिकन हीरो का बहुत ही ज्यादा कूल टॉय लाए थे, जिसे पाकर माइकी बहुत ही ज्यादा खुश था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली माइकी जब 3 साल का था, उसके पिता की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। He was the first person whom Mikey lost in his life. सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि एक बच्चा बोल रहा था कि वो शिबुया का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग थर्ड ग्रेडर है। वो ये कह ही रहा था कि पीछे से माइकी दौड़कर आता है और उस पे एक किक लैंड करके उसे नीचे गिरा देता है। ये देखकर माइकी बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छी खासी फाइट एक्सपेक्ट कर रहा था। एंड वी केम टू नो दैट माइकी हेटेड वीक गाइज। इसके बाद हम देखते हैं कि माइकी हॉस्पिटल में अपने माँ से मिलने गया था। माइकी अपने माँ को बताता है कि वो एक बड़े लड़के से मिला जो कि ईस्ट एलिमेंट्री स्कूल के 3rd ग्रेड में पढ़ता है और उसने उसे आसानी से हरा दिया। माइकी की माँ उसकी तारीफ करती है और बोलती है कि माइकी बिल्कुल उसके पापा की तरह बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हमें पता चलता है कि माइकी हफ्ते में एक बार अपने माँ से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता था। माइकी अपनी माँ से अक्सर उसके लड़ाई के बारे में बातें किया करता था। माइकी अपने माँ को ये भी बताता है कि कैसे उससे हारने के बाद बच्चे इजीली रोने लगते हैं। वो अपनी माँ से पूछता है कि क्या उसके पिता भी इतनी आसानी से रो दिया करते थे। उसकी माँ सोचते हुए बताती है कि उसके पिता शायद ही कभी पब्लिक में रोए हैं, वो बिल्कुल होपलेस थे। जैसे ही वो ये सब बताती है, उनके फेस में एक अलग ही स्माइल आ जाती है, which signifies how much she loved Mikey's father। उन्हें हंसते हुए देखकर माइकी भी बोलता है कि वो माइकी के फादर से बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। और हम देखते हैं कि माइकी ये भी बोलता है कि वो बिल्कुल अपने पापा की तरह ही बनेगा। एंड वी कैन से दैट माइकी के साथ उसके माँ का अनमोल रिश्ता बहुत ही अच्छे से इन सीन्स में दिखाया गया है। लेकिन एक खुशियाँ माइकी के जिंदगी में हमेशा के लिए नहीं रहती। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि शिनिचिरो दौड़कर अपने ग्रैंडपा के पास आता है। उसके पास हॉस्पिटल से कॉल आया था। वो सभी को इन्फॉर्म करता है कि माँ बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में है। ये सुनते ही वो सभी जल्दी से हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, जहां पर डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि ये शायद आखिरी बार होगा जब आप लोग उससे बात करोगे। मीन्स माइकी's मदर was near her death। माइकी एक आखिरी बार अपने माँ से बात करने के लिए जाता है। फॉर वन लास्ट टाइम वो अपने माँ को बताता है कि आज वो फिर से एक फाइट जीत गया और कमजोर लोग बहुत ही जल्दी रोने लगते हैं। माइकी ये भी बोलता है, मैं कभी रोने नहीं वाला माँ, मैं हमेशा आपकी रक्षा करूंगा, इसीलिए आप जल्दी से घर वापस आ जाइए। लेकिन जवाब में माइकी की माँ बोलती है, मानजीरो, तुम ताकतवर इसलिए नहीं हो क्योंकि तुम नहीं रोते। असल में तुम भी जब छोटे थे तुम एक क्राई बेबी हुआ करते थे, तुम बहुत ज्यादा रोते थे मानजीरो। ये सुनकर माइकी थम सा गया था
उसकी माँ बताती है, मेरे बच्चे तुम भी सारा दिन रोते ही रहते थे। अपने माँ से ये सब बातें सुनकर माइकी बहुत ही ज्यादा शर्मा जाता है। वो बोलता है उसके बचपन की बातें ना करने को, और लिटरली ये पूरे टोक्यो रिवेंजर्स का वन ऑफ द क्यूटेस्ट मोमेंट है। खैर 3 दिन बाद माइकी की माँ गुजर जाती है और माइकी अपने जिंदगी में एक और इम्पोर्टेंट पर्सन को खो देता है। सानो फैमिली के सारे लोग रो रहे होते हैं, लेकिन माइकी की आंखों में एक भी आंसू नहीं होते, बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम ओनली वीक गाइज डू क्राई। माइकी सभी के सामने तो बिल्कुल भी नहीं रोता, लेकिन वहाँ से जाने के बाद अकेले में माइकी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाता है। वो कहता है, मुझे छोड़कर मत जाओ माँ, मुझे छोड़कर मत जाओ। ये कहते हुए उसके आंखों में आंसू रुक नहीं रहे थे। एंड आई गेस दिस इज द ग्राउंड रियलिटी फॉर ऑल द बॉयज इन आवर सोसाइटी। हम लड़के हैं ना जनाब, इसीलिए हम लोग सभी के सामने तो कभी नहीं रो सकते। बारिश और अकेलापन एक लौती जगह है जहाँ पर हम लड़के अपने आंसुओं को बहने दे सकते हैं, नहीं तो इस सोसाइटी में हमें वीक कंसीडर किया जाता है। पता नहीं इस सीन में मैं थोड़ा सा इमोशनल हो चुका हूँ। बैक टू द चैप्टर, माइकी एक और बात दोहराता है कि उसे वीक बंदे बहुत ही ज्यादा नापसंद है। हम देखते हैं कि कुछ बड़े लोगों ने माइकी को घेर लिया होता है। वो लोग उससे पूछते हैं कि क्या तुम क्लास 7 के माइकी हो, और क्या तुमने ही मेरे कजन को मारा था। इसी के साथ वो लोग माइकी के साइज का भी मजाक उड़ा रहे थे। इसके बाद जो होना था वही हुआ। हम देखते हैं माइकी के खतरनाक आंखों को, एंड इन द नेक्स्ट सीन माइकी उन तीनों को बहुत ही बुरी तरीके से पीट रहा था, इतना बुरा कि उनमें से एक मरने ही वाला था। माइकी के आंखों में अंधेरा बढ़ता ही जा रहा था। We also see the incident of सांजू, जहाँ पर माइकी ने सांजू के गाल को पूरा फाड़ दिया था और सांजू उसी दर्द में रो रहा था। इस घटना के पीछे का कारण अभी भी क्लियर नहीं है। हम देखते हैं कि समय के साथ माइकी डार्क इम्पल्स की तरफ और भी ज्यादा बढ़ रहा था। We also get to see young बाजी एंड सांजू, जहाँ पर बाजी ये सुनकर चौंक गया था कि माइकी एक 5th ग्रेडर होने के बाद भी उसने 3 हाई स्कूल स्टूडेंट्स को हरा दिया था। बाजी बोलता है कि माइकी लिटरली एक मॉन्स्टर है। ऑन द अदर हैंड सांजू माइकी से यही एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि उसने माइकी की ताकत देखी है और डार्क इम्पल्स भी। कुछ देर बाद बाजी और सांजू माइकी को बताते हैं क्लास 2 के यामामोटो को कुछ फर्स्ट ईयर के हाई स्कूलर्स ब्लैकमेल कर रहे थे, एंड एक एलिमेंट्री स्कूल के क्लास 4 का बच्चा उसे बचाता है। ये सुनकर माइकी उन दोनों के बातों में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाता है। फर्दर सांजू बताता है कि ना केवल ये बंदा हमारे साथ 5th ग्रेड में पढ़ता है, उसके टेम्पल पे एक ड्रैगन का टैटू भी है। और जल्दी ही हमें पता चल जाता है कि जिस बंदे की वो लोग बात कर रहे थे वो और कोई नहीं बल्कि ड्रैगन है। इसके बाद हम वो इंसिडेंट फिर से देखते हैं जब माइकी पहली बार ड्रैगन से मिला था। माइकी ने ड्रैगन का टैटू देखते ही ड्रैगन को पहचान लिया था। माइकी ड्रैगन से पूछता है कि तुम्हारा 48 पोजीशन हर जगह है ना, जिस पर ड्रैगन थोड़ा सा कंफ्यूज था। और यहाँ पर ये रिवील होता है कि माइकी को हमेशा से ही ताकतवर लोग पसंद है। This incident was more like they were destined to meet with each other. As Mikey's past continues, हम देखते हैं कि ड्रैगन पहली बार सानो हाउस में आता है। ड्रैगन बाहर से ही माइकी को बुलाता है, लेकिन एज माइकी नहा रहा था वो ड्रैगन को ऊपर उसके रूम पे वेट करने के लिए बोलता है। ड्रैगन सानो हाउस होल्ड में जाता है और जाते ही उसे पहली बार एम्मा दिखती है। हम रीडर्स समझ पाते हैं कि एम्मा पहली बार ड्रैगन को देख के डर गई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि ड्रैगन और एम्मा दोनों ही अपने आप को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करते हैं। ड्रैगन बताता है कि वो माइकी का दोस्त ड्रैगन है और एम्मा भी बताती है कि वो माइकी की छोटी बहन है। इसके बाद हम देखते हैं कि ड्रैगन हाउसकीपिंग में एम्मा की मदद करता है, लेकिन एज ड्रैगन को थोड़ा डाउट हो रहा था वो एम्मा से पूछता है कि क्या तुम सच में माइकी की सिबलिंग हो। डाउट ड्रैगन को इसीलिए हो रहा था क्योंकि एम्मा माइकी की तरह उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। आज अगर वो माइकी की तरह स्ट्रॉन्ग होती तो शायद कभी भी किसाकी उसे नहीं मार पाता। इसके बाद हम देखते हैं माइकी को जो कि नहा के आ चुका था। ड्रैगन माइकी को याद दिलाता है कि आज उन लोगों का मित्सुआ के साथ यानी कि ड्रैगन के ब्रदर के साथ टेम्पल पे मीटिंग है। मीटिंग में टोमैन के सारे फाउंडिंग मेंबर्स आए थे एंड दैट्स हाउ माइकी एस्टैब्लिश टोक्यो मांजी गैंग विथ हिज 6 ग्रेटेस्ट फ्रेंड्स। माइकी फिर से दोहराता है दैट ही लाइक्स स्ट्रॉन्ग पीपल। माइकी ने सोचा था कि इन 6 दोस्तों के साथ उसकी जिंदगी ऐसे ही बीत जाएगी,
Until that day। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि शिनिचिरो अपने गैरेज में होता है और वो माइकी के बर्थडे के लिए एक बाइक रेडी कर रहा था। उसका काम भी खत्म हो जाता है और वो घर जाने वाला ही था, लेकिन उस दिन के बाद वो कभी घर नहीं जा पाया। और यहाँ पे वही होता है, बाजी और काजुटोरा माइकी के लिए बाइक चोरी करने शिनिचिरो के गैरेज में ही आते हैं और अनजाने में वो लोग माइकी के बड़े भाई शिनिचिरो को ही मार देते हैं। माइकी शिनिचिरो के गैरेज के सामने ही जाता है। गैराज के सामने लोगों की भीड़ थी और वहाँ पे पुलिस भी आई थी। माइकी ये देखकर शॉक हो जाता है कि पुलिस बाजी और काजुटोरा को अरेस्ट कर रहे हैं। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है हॉस्पिटल में और हम देखते हैं कि शिनिचिरो की बॉडी के सामने उसके ग्रैंडपा, एम्मा और माइकी रो रहे थे। माइकी उन दोनों के सामने तो नहीं रोता, लेकिन जब वो अकेला बाथरूम में होता है तब वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। माइकी उसी दिन शिनिचिरो से वादा करता है कि वो टोमान को जापान का नंबर 1 गैंग बनाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि माइकी टोमैन में एक एक करके बहुत सारे लोगों को रिक्रूट करता है और एक बड़ा और स्ट्रॉन्ग टीम बनाने के बाद माइकी ने पूरे वर्ल्ड पे राज करने का मन बना लिया था। इसके बाद उसके जिंदगी में ऐसे 2 लोग आए जिन्होंने उसके तकदीर को बदल के रख दिया। आखिरकार ये 2 लोग कौन थे और इन्होंने माइकी का तकदीर कैसे बदला, ये हम जानेंगे अगले एपिसोड में। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना।